अस्सलाम गाइस। तो मार्स एंड साइप्रस तकरीबन 3-4 साल बाद दोबारा हाजिर है, क्योंकि एक डिश है जो कि मैं शेयर करना चाह रहा था अपने फैमिली मेम्बर के साथ, क्योंकि मेरा चैनल तो कोई देखता नहीं। तो उनके लिए मैं ये बनाता हूँ या अपने रिकॉर्ड के लिए रखता हूँ कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ईद आ रही है इस हिसाब से, तो सोचा कि क्यों ना पहले ट्राई किया जाए। एक अपनी डिश है, इसको आप नमकीन गोश्त नहीं कह सकते, लेकिन एक प्योर फॉर्म ऑफ गोश्त है जिसमें आपको गोश्त का टेस्ट आएगा। तो ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा बड़ी ईद पे। रेसिपी मुझे तो पसंद आई है, बाकी लोग भी खाते हैं, शायद मुझसे डर के खाई जाते हैं और कहते हैं अच्छा है, लेकिन चीज़ बुरी नहीं है। तो इसके लिए आपको गोश्त चाहिए, और गोश्त भी ऐसा जो साफ़ सुथरा आप कह लें रान या दस्ती का गोश्त हो सकता है। और उसके आपने जब साफ़ करना है तो उसमें थोड़ी सी आपने चर्बी लगी रहने देनी है, क्योंकि ये गोश्त जो है अपने ही उसके अंदर ही बनेगा, कोई हम इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालेंगे। तो ताकि हमें मकसद है कि टेस्ट आए। अक्सर ये होता है कि मसाले वगैरह डालते रहते हैं लोग, और उसके बाद तेज़ाबियत होती है, ब्लड प्रेशर वगैरह के मसले होते हैं और बहुत कुछ होता है। तो इसमें हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालेंगे और इसको बस छोड़ देंगे। आगे अल्लाह मालिक है, देखें क्या बनता है। शुरू करते हैं। चूल्हे को पहले, और चूल्हा जलाने के बाद अब मैं डेगचा वगैरह ढूंढूंगा, तो कोशिश करते हैं इसको बनाने की। हम मेरे साथ रहिएगा। हमें बेसिकली चीज़ें चाहिए हैं। सबसे पहले तो गोश्त, कुर्बानी का गोश्त होगा आपके पास, बकरे का, दुम्बे का, लेकिन आपने ख्याल रखना है जैसे कि मैंने पहले कहा कि थोड़ी सी इसमें चर्बी होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने ही उसमें बंधेगा, हम कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। गोश्त की मुनासबत से अगर 2-3 किलो गोश्त है तो 4-5 टमाटर और हरी मिर्चें ये जो हैं वलैती हरी मिर्चें, इनका इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है तो मैं 3-4 डाल रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी मिर्चें कैसी होती हैं, तो उसके हिसाब से आप मिर्चें डालिए। फिर हमारे पास है ज़ीरा, राइट, ज़ीरे के अलावा काली मिर्च और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है तो आप खुद बना लें देसी तरीके से। इसको कुटी कटा लें, कुटें जिंजर को, गार्लिक को, अदरक लहसुन को, और उसका एक पेस्ट बना लें, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कढ़ाई ली हमने, चूल्हा मैंने पहले आपको दिखाया था ऑन हो चुका है। अब हमने कढ़ाई को रखा चूल्हे के ऊपर, राइट, और चूल्हे की आग हमने कर दी तेज़। सबसे पहले हमने लेना है ऑलिव ऑयल। हस्बे ज़ायका आप ऑलिव ऑयल डालिए, थोड़ा सा डालिए ऑलिव ऑयल। इसी ऑलिव ऑयल के अंदर अब हमने डाल देना है ज़ीरा, हस्बे ज़ायका, बिल्कुल थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी खुशबू आ जाएगी हमारे इसमें गोश्त में, और हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर एसिडिटी और इन मसले रहते हैं, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। फिर ये जिंजर गार्लिक हम एंड में डालेंगे, राइट। जब ये थोड़ा सा होने लग जाएगा फ्राई, ज़्यादा इसको नहीं करना क्योंकि हमने ऑलिव ऑयल यूज़ किया, ये साथ ही वेपरेट होना शुरू हो जाता है। तो इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, आपने डायरेक्ट इसके अंदर ये जो गोश्त है इसको आपने डाल देना है। ये देखिए तेज़ हो गया है, राइट, और इसके अंदर हम ये गोश्त डाल देंगे बस। आँच आपने तेज़ रखनी शुरू में, और ये आपने गोश्त ऊपर डाल दिया। इसको थोड़ा हम भूनेंगे अभी, राइट, और उसके बाद फिर हम काली मिर्च और नमक डालेंगे। इतना मुश्किल काम लेंगे तो आपका काम आसान है, 5 मिनट की जॉब है सिर्फ। देखने के गोश्त में रख दिया है अभी, और ये तेज़ आंच पे, शुरू में तेज़ आंच पे रखना है। जब ये थोड़ा सुकड़ना शुरू हो जाएगा तो हम उसके अंदर फिर अपने ये काली मिर्च, जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च और टमाटर डाल के इसको 1-2 घंटे के लिए हल्की आंच पे रख देंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये तैयार हो जाएगा। कि मैंने आपको पहले कहा कि ये नमकीन गोश्त की तरह है, आप कह सकते हैं नमकीन गोश्त टाइप है, एक डिफरेंट रेसिपी है। तो नमकीन कैसे होगा, ज़ाहिर बात है, आप जब तक नमक नहीं डालेंगे तो नमकीन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में भी और हर किसी को ब्लड प्रेशर और दूसरे इश्यूज़ होते हैं, तो हम मिनिमम क्वांटिटी यूज़ करेंगे नमक की। ये कि ये 1 चम्मच है नॉर्मल साइज़ का, तो हम ये सिंपल से
बस 1 चम्मच ही डालेंगे ताकि हमारा, और इसको स्प्रिंकल कर दें ऊपर, ताकि थोड़ा ये जो गोश्त है वो अपना पानी छोड़ देगा इस नमक की बरकत से। आप देख सकते हैं कि जैसे आप गोश्त को भून रहे हैं तो इससे यहाँ पे थोड़ा पानी वगैरह बेस का यहाँ पे जो हमारी, क्योंकि अपनी इसमें चर्बी में बन रहा है, अपनी फैट में बन रहा है, कोई एक्स्ट्रा तो इसमें डाला नहीं है। तो ये नमक के बाद से आप देखें, नमक के बाद ये आपको थोड़ा थोड़ा इसने अपने आप को हल्का करना शुरू कर दिया गोश्त ने। तो अब जब ये हल्का होना शुरू हो गया तो इसके अंदर हम जो है काली मिर्च भी ऊपर छिड़क देंगे थोड़ी, और प्लस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपने भूलना नहीं है, वो ये आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट जो आप यहाँ डायरेक्ट डाल दीजिए, यहाँ 1 लीटर पानी की बोतल लें और पानी की बोतल में मिक्स करके उस पानी से इसको स्प्रिंकल कर दें ताकि इक्वली वो सारी उस पर आपकी जो बोटियाँ हैं उन पर कोट हो जाए। ये चाय का चम्मच नहीं, ये बड़ा जो टेबल स्पून है इसके हम खुल के डालें ताकि हमें किसी किस्म की मसला मसाइल ना हो। डाल के इसको हम अभी मिक्स कर लेंगे। अफजल यही है कि आप पानी दें और 1 लीटर बोतल के अंदर इसको मिक्स करें और हिला के और इसको पानी डालते हैं। लेकिन ये जो है ना मम्मी डैडी तरीका है, इसको डायरेक्ट डाल दें तब भी वही होना है, पानी में डालें तब भी वही होना है। मकसद है कि टेस्ट आना चाहिए इसका। अभी मैं इसको हिला लूँगा। प्लस जैसा कि मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा ये जो है हस्बे ज़ायका काली मिर्च, इसको भी स्प्रिंकल करेंगे। कुछ अभी करेंगे, कुछ एंड में करेंगे, तो आपका ये काम हो जाएगा। अभी इसको बस हलाते हैं तो देखिए क्या होता है। इतना मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें जो है ये हमारी जो है क्या कहते हैं मिर्चें फेंक दें इनको अंदर, कोई मसला नहीं है, और टमाटर फेंक दें इनको भी, कोई मसला नहीं है। राइट, ये सारा कुछ आपने इसमें फेंक देना है। और अब एक मज़ीद है कि थोड़ा इसको अब हम छोटा गिलास पानी का वो इसमें डाल देंगे ताकि हमारा जो है ना एक फॉर्मेलिटी हो जाए, वो जो हमने कुछ डाला है अंदर वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह। गिलास आप आराम से डाल दीजिए इसके अंदर ताकि रौला मुके। चलें जी, ये हमारा काम हो गया। अब हम इसका ढक्कन ढूंढेंगे और ढक्कन रख के इसको हल्की आंच में शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा जो कढ़ाई है इसको हमने ढक्कन बंद करके इस छोटे चूल्हे पे रख देना है, और उसके बाद हम जाके टीवी भी देखें, खबरें शबरें सुने, और जब आपको याद आए कि कहीं आपका लग ना जाए तो भाग के आएँ और उसको देखें क्या करना है। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ क्या होगा। अभी बस इसको मैं यहाँ पे रखने लगा, हल्की आँच पे इसको रख दिया, और अब इसको भूल जाएँ आप। ये देखें, ये मैंने उनके छिलके उतार दिए हैं। ये हमारे ज़रा थोड़ा मसला कर रहा था, जो यकी करे उसको आप भाई यार, चलो गया, देखा आपने। अब हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे टमाटरों को, अपने इसी जो फार्मूला बनाया है ना, हमने टमाटर इसके अंदर मिक्स कर लिए सारे। आपको कहीं टमाटर नज़र नहीं आ रहे, राइट। और इसको हम दोबारा से ऊपर ढक्कन रख के 10-15 मिनट के लिए और भूल जाते हैं। हाँ, वह देख रहा हूँ मैं टीवी, तो इसलिए इसको भूल जाते हैं। आप बिज़ी होंगे, ज़ाहिर बात है, ईद के दिन में, तो अपने रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड करें, इसको भूल जाएं। तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब देखते हैं कि क्या सीन है। हा, गुड भाई, सही सीन है, कोई टेंशन नहीं। अब आपने कुछ नहीं करना भाई, इसको थोड़ा हलाना ढूंढना है और इसका पानी जो है ना, या जो पानी है उसको ड्राई कर लेना है, राइट। और ड्राई ज़ाहिर बात है लो फ्लेम पे तो नहीं होगा, तो इसको हम अब बड़े चूल्हे पे ले जाएंगे और इसको ड्राई करेंगे। थोड़ा एक अदद पीस निकाल के आप चेक भी कर सकते हैं कि ये गला है कि नहीं गला, तो इसको मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल गल गया, गरम भी गरम भी। हाँ, एवन इसको हाई फ्लेम पे ले जाते हैं। इसको हम लोग हाई फ्लेम पे ले आएँ। आपने कोशिश ये करनी कि इसको अब ज़्यादा हिलाना नहीं है, क्योंकि हमारी बोटियाँ गल चुकी हैं, तो वो सारा खिचुमड़ बन जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। बस इसको अब ड्राई होने देते हैं, जितना टाइम लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट। टीवी देखने जाएँ या अपने अजीज़ों कारब के साथ बैठ के ईद इंजॉय कीजिए, लेकिन ज़हन में रखिएगा कि आपने पानी खुश करने के ऊपर रखा है। बेसिकली ये कि हमारा ये तैयार हो गया है, थोड़ा हाथ वगैरह मारा है इसको ताकि नीचे ना लगे, पानी खुश्क हो गया है।
जो आपके टमाटर वगैरह नहीं अंदर घुसे उनको बाहर निकाल लें, ठीक है। तो ये देखें, ये थोड़ा सा पानी रह गया बस, तो ये अब हल्का हल्का इसको हम ड्राई कर रहे हैं। शुरू में हाथ नहीं मारा बिल्कुल, ताकि अपना कचूमर ना बने, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इनको जब पानी खुश करने की बारी आई है तो आपने ज़ाहिर बात है थोड़ा कंट्रोल करना है कि नीचे ना लग जाए, राइट, नथिंग एल्स। तो ये जी हमारा हो गया है तकरीबन तैयार। अब हमने इसके ऊपर जो है एक लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा छिड़कना है व्हाट यू कॉल ब्लैक पेपर। ये फाइनल टचिंग है बस। ये जी ये हमने छिड़क दिया, ख़त्म ही हो गया कि। तो ये तैयार हो गया जी आपका। बस इसको थोड़ा सा आपने पानी खुश कर लेना है और बहुत लजीज और बहुत आला किस्म का बना है। आप ये दिखाता हूँ मैं आपको, मलाई है, मलाई, और लो सॉल्ट, बिल्कुल मिर्चें वगैरह नहीं है इसमें। और आपको यानी टेस्ट आएगा गोश्त का, कुर्बानी की गोश्त का। आप ये देख सकते कितना नरम और कितना मुलायम है, बिल्कुल मलाई की तरह ही, राइट। तो इसको हम लोग अब पेश कर सकते हैं। दैट्स इट। साथ आप नान ले लीजिए या कुछ ले लीजिए। मकसद ये है कि जो भी आप कुर्बानी में खाएं कोशिश करें कि ज़्यादा मसाले वगैरह ना डालें ताकि आपको कुर्बानी के गोश्त का टेस्ट आए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और कुछ इतना, क्योंकि ये तो बहुत थोड़ा है, ये तो कह लें कि एक दो बंदे ही खा सकते हैं क्योंकि बहुत लाइट होता है ये। तो अगर ज़्यादा हैं तो आप मसाले डाल लीजिए ताकि वो मसाले खाएंगे तो मिर्चें लगेंगी तो पानी ज़्यादा पिएंगे तो यानी कि आपका गुजारा हो जाएगा और 2-3 दिन तक आपका खाना चल जाएगा। लेकिन अगर आप वाकई मीट लवर हैं तो कोशिश कीजिए कि जब भी मीट बनाएं तो मिनिमम उसमें आप मसाले डालें ताकि आपको ये देखें ये क्या ओए होए आपको टेस्ट आए यानी। तो ये था आपका सिंपल सा नमकीन गोश्त टाइप। नमक ना होने के बराबर, मिर्चें ना होने के बराबर टमाटर हैं और दैट्स इट। और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरा चैनल बेशक सब्सक्राइब ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कभी भी आपको इस तरह की कोई चीज़ 1-2 साल में नज़र आ सकती है। तो मेरी तरफ से फी अमान अल्लाह, मार्स इन साइप्रस।